अल-मबऊस रहमतल लिल आलमीन इलल खल्क़ि काफ़्फ़ा व अला आलिहि अत्तय्यबीन व सहाबिहिल मुतहहरीन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। थोड़ा बढ़ाइए। साहिब सज्जादा आस्ताना आलिया खैरिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया सदर व सरपरस्त इजलास हुज़ूर शेखुल आलम जानशीन हुज़ूर शेखुल मशाइख मज़हर कमालात मुजद्दिदिया इमाम सिलसिले नक्शबंद फ़ी हाज़ा ज़मान हज़रत अल्लामा अलहाज शाह अहमद रज़ा ख़ान नक्शबंदी मुजद्दिदी कमालपुरी दामत बरकातुहुमुल आलिया। मैं देख रहा हूँ कि हमारे स्टेज पर दाएं और बाएं पीछे हर तरफ मोतबर और मुस्तनद उलमाए किराम का एक जम्मे गफ़ीर मौजूद है। बेशक इतने उलमा की शिरकत किसी भी कॉन्फ्रेंस में हो जाए, आधे उलमा की भी हो जाए तो वो कॉन्फ्रेंस कामयाब हो जाए। बेशक और बहुत कम ऐसे जलसे हों जहाँ इतने अहले इरफान अहले बसीरत उलमा एक साथ मौजूद हों। हम देख रहे हैं कि एक तरफ हमारे बाएं जानिब हज़रत मौलाना खुश मोहम्मद साहब क़िबला मौजूद हैं, ख़तीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ़ नक्शबंदी चतुर्वेदी खलीफ़ा हुज़ूर शेखुल आलम मौजूद हैं, और उन्हीं के बग़ल में उस्ताज़ुल क़ुर्रा हज़रत हाफ़िज़ क़ारी जलालुद्दीन अहमद क़ादरी दामज़िल्लहुल आली भी मौजूद हैं, साबिक़ उस्ताद अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर। आप महाराजगंज की सरज़मीन से चलकर यहाँ तशरीफ़ लाए। और हमारे दाएं जानिब भी उलमाए किराम हज़रत मौलाना असदुल खैरी साहब मौजूद हैं, और अभी आपने हमसे पेशतर फ़ाज़िल जामिया अशरफिया व फ़ैज़ याफ्ता जामिअतुल अज़हर मिस्र हमारे रफ़ीक़ मोहतरम मौलाना हबीबुल्लाह अज़हरी साहब का इरफ़ानी और नायाब ख़िताब समाअत किया, और इससे उनका शग़फ़ क़ुरान वाज़ेह हुआ। और उनके बाद एक मुफ़क्किराना ख़िताब मौलाना खालिद अय्यूब मिसबाही नक्शबंदी से आपने भी मुलाहज़ा किया, समाअत किया। और शहज़ादे हुज़ूर शेखुल आलम पीर तरीक़त अल्लामा मुफ्ती रईसुल खैरी दामत-ज़िल्लुहुल आली ने बहुत ही नासहाना ख़िताब हम सबके सामने पेश फरमाया। और उनके बाद शहज़ादे हुज़ूर शेखुल आलम आलिम जलील फ़ाज़िल नबील हज़रत मौलाना मुफ्ती उवैस रज़ा खैरी नक्शबंदी दामत-ज़िल्लुहुल आली का ख़िताब आपने समाअत फरमाया। इतने ख़ुतबात के बाद इस फ़कीर का नंबर आया। अब मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि मैं किस मौजू पे गुफ्तगू करूँ। सब पे तो गुफ्तगू हो चुकी है, अब कहने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है। यकीनन हुज़ूर मुर्शिद गिरामी का फैज़ होगा तो इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू आपसे हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुज़ूर मुर्शिद बरहक़ फरमाते हैं कि लोगों ने बहुत कम कहा है, कहने के लिए बहुत कुछ बाकी है।
बात है, वाह है कि बहुत कुछ बाकी है। माशाअल्लाह। अब मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक शेर से करना चाहता हूँ। आज कुशीनगर की सरजमीन पर पडरौना में जिस कदर असहाब इश्क़ व इरफान का, असहाब जलवत व खलवत का और मैं कदए नक्शबंद से जुर्आ कशी करने वाले मैखारों का जो जम घटा है, उसको देखते हुए हुज़ूर शेखुल आलम की रूहानी सरपरस्ती और ख्वाजगान नक्शबंद की रूहानी सरपरस्ती को देखते हुए ये शेर मैं कहना चाहता हूँ। ये किसका फैज़ है, ये तुम्हारा है नक्शबंद। क्या बात है, ये वाह, किसका फैज़ है, ये तुम्हारा है नक्शबंद। वाह, कुशीनगर बना है बुखारा ए नक्शबंद। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान कुशीनगर बना है बुखारा ए नक्शबंद। बुखारा की ताजगियाँ, बुखारा का मैकदा लगता है कुशी के नगर के अंदर आ गया हो। क्या बात है। और इसका नाम कुशीनगर वाकई किसी ने सही रखा है। कुश्तन मसदर होता है मार डालना, और उसी से कुशीनगर है। क्यों नहीं, ये नफ्स कुशी का मरकज बन चुका है, इसीलिए क्या इसे बात है, कुशीनगर वाह। कहा जाता है। और हमारे पीरो मुर्शिद ने कुशीनगर को चुन लिया है, मुंतखब फरमा लिया है। क्या बात, किसी ज़माने में गौतम बुद्ध ने इसका इंतखाब किया था और अपने हिसाब से अब खुशीनगर हो गया। तो हकीकत में ये नफ्स कुशी का मरकज़ है। क्या बात है, वाह, चंद अशार में हजरत फरमा रहे हैं, गौतम बुद्ध का यहाँ मर्डर हो गया था, इंतकाल हो गया था, इस वजह से इसको कुशीनगर उन्होंने नाम रख दिया। लेकिन हमारे हजरत क़यामत की बरकत से ये कुशीनगर नफ्स कुशी का मरकज बन गया। सुभान इस अल्लाह, वजह से हम सुभान, इसको कुशीनगर कहते हैं। क्या बात है, हुजूर मुर्शिद बरहक की शान में चंद अशार। क्या बात है, मैं खाने वहदत है चेहरा मेरे मुर्शिद का, मैं खाने वहदत है चेहरा मेरे मुर्शिद का, नज़ारे कुदरत है जलवा मेरे मुर्शिद का, क्या बात है, वाह, बाज़ारे अकीदत है कूचा मेरे मुर्शिद का, इरफान हकीकत है सौदा मेरे मुर्शिद का। हज़रात मोहतरम, बहुत सारे गोशे हैं जिन पर गुफ्तगू की जा सकती है और गुफ्तगू होनी चाहिए। आज मैं चंद गोशे आपके सामने रखना चाहता हूँ। शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत क्या है। शरीयत क्या है, तरीक़त क्या है, मारिफत क्या है, हकीकत क्या है। उलमाए किराम ने अपने अपने हिसाब से बयान किया है, लेकिन मैं चंद उसूली गुफ्तगू करना चाहता हूँ। और क्या जिसने इल्म शरीयत हासिल कर लिया, क्या उसे तरीक़त, मारिफत, हकीकत खुद ब खुद हासिल हो जाता है, या इसके लिए कुछ मुजाहिदे की भी ज़रूरत है, जिद्दोजहद की ज़रूरत है या नहीं। ये हमारी गुफ्तगू का मरकज़ी पॉइंट है। कुरान हकीम में अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती, वही जिसने उम्मियों में, नाखादा लोगों में उनमें से एक रसूल भेजा, यतलू अलैहिम आयाती, जो उन पर उसकी आयात पढ़कर सुनाते हैं, तिलावत करते हैं, वयुज़क्कीहिम, और उनके नफूस का तज़किया फरमाते हैं, बेशक, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। सुभान अल्लाह। इसमें तीन चीज़ें बयान की गई हैं। एक तिलावत आयात, दूसरी तज़किए नफ्स, और तीसरी चीज़ तालीम किताब व हिकमत। तज़किए नफ्स अलग चीज़ है और तालीम किताब व हिकमत अलग चीज़ है। अगर कोई ये समझता है कि तालीम किताब व हिकमत ही काफ़ी है और उसी से तज़किए नफ्स हो जाता है, तो ये उसकी गलतफहमी है। कुरान हकीम ने तालीम के साथ साथ तज़किए का जिक्र अलग से फरमाया है। दूसरी आयतों में भी कहा गया है, युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये रसूल हैं जिनका फ़र्ज़ मनसबी है, जिनकी अहम आईनी ज़िम्मेदारी है कि लोगों को कुरान और सुन्नत की तालीम दें। हिकमत से मुराद यहाँ सुन्नत है।
बेशक। कुरान और सुन्नत की तालीम दे, जो ज़ाहिर की तालीम है, वह युज़क्कीहिम, इनके नफूस का और इनके बातिन का तज़किया भी करें। बेशक। तो दो चीज़ें यहाँ बयान की गई हैं और दोनों अलग अलग, उनके दोनों के काम भी अलग हैं, दोनों की खुसूसियात अलग हैं, इनको एक नहीं किया जा सकता। तज़किये का ताल्लुक़ बातनी बीमारियों से है, तालीम किताब व हिकमत का ताल्लुक़ ज़ाहिर से है, और तज़किया किताबों से हासिल नहीं हो सकता। बातनी अमराज किताबों के पढ़ने से ख़त्म नहीं हो सकते। उसके लिए लफ्ज़ तज़किया, तज़किया का माना साफ सुथरा करना, प्यूरीफाई करना, गंदी चीज़ों को निकाल के बाहर करना, ये माना है तज़किया का। कुरान इसी माने में बयान फरमा रहा है। और तज़किये का जो ताल्लुक़ है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर इस ज़माने तक, वो ज़ाहिर से नहीं है, उसका ताल्लुक़ बातिन से है। तज़किया हमें हमेशा क़ल्ब से हो सकता है, तक़रीरों से तज़किया नहीं हो सकता। तक़रीरों से जहन साजी हो सकती है, क्योंकि जो बातनी अमराज हैं, रिया है, हसद है, किब्र है, बुख़्ल है, हिर्स है, तमा है, शहवात नफसानी हैं, इनका ताल्लुक़ औसाफ़ ज़मीमा से है। ये क़ल्ब, रूह और लताइफ़ पर ये बीमारियाँ आवारिद होती हैं, इनका ताल्लुक़ ज़ाहिर से नहीं हो सकता। इसके लिए बातनी तबीब की ज़रूरत होती है, जो इन अमराज़ बातनिया का इलाज कर सके, और इसी इलाज के लिए मुर्शिद कामिल की ज़रूरत होती है। मुर्शिद कामिल के बगैर इन बातनी अमराज का इलाज मुमकिन ही नहीं है। आज तसव्वुफ पर ये इतला क्या, तसव्वुफ कहाँ से आ गया? ये तसव्वुफ इस्लाम में कोई नई चीज़ है, इस तरह से तसव्वुफ को पेश किया जाता है। और हमारे मदरसों में भी तसव्वुफ से इस कदर बेजारी जाहिर की जाती है, इस कदर दूरी इख्तियार की जाती है, लगता है कि तसव्वुफ इस्लाम से खारिज कोई नज़रिया है, जबकि तसव्वुफ का मुकम्मल सबूत कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। सरकार के अक़वाल शरीयत हैं, सरकार के अफ़आल तरीक़त हैं। क्या बात है, और सरकार के उलूम व मारिफ बेइंतहा हैं, वो मारिफत हैं, और सरकार के अहवाल हकीकत हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, कोई इसके अंदर तज़ाद इख्तिलाफ नहीं है, यही हकीकत है। शरीयत सरकार के अक़वाल का नाम है, तरीक़त सरकार के अफ़आल का नाम है। सुभान अल्लाह। और उलूम व मारिफ सरकार की, मारिफत सरकार के उलूम व मारिफ का नाम है। सुभान अल्लाह। और जो अहवाल हैं जिनका ताल्लुक़ बातिन से है, इसी का नाम हकीकत है। बेशक। जिसने शरीयत पर काम किया उनको फ़ुक़हा कहा गया। क्या बात है। और वो एक सब्जेक्ट बन गया इल्म फ़िक़्ह। जिसने अक़ायद पर काम किया, अक़ीदे पर इस्लाह, अक़ीदे की इस्लाह का काम किया, उनको मुतकल्लिमीन कहा गया, और वो एक सब्जेक्ट बन गया इल्मुल अक़ीदा वल कलाम। और जिसने बातिन को दुरुस्त करने पर काम किया, इस्लाह, जब तक इंसान की बीमारियों का इलाज ना हो, क्योंकि इखलास का महल क़ल्ब है, और क़ल्ब अगर बीमारियों का गहवारा, इखलास पैदा हो ही नहीं सकता। बार बार हम चिल्लाते हैं इखलास पैदा करो, इखलास पैदा करो। इखलास कहाँ से आएगा? इखलास किस परिंदे का नाम है मालूम होना चाहिए। इखलास का माना होता है खालिस करना, एहसान का माना होता है हुस्न पैदा करना, खालिस करना। ये क़ल्ब से इसका ताल्लुक़ है। जब क़ल्ब साफ हो जाएगा तब खालिस होगा। अगर फ़कत इल्म ज़ाहिर हासिल करने के बाद इल्म तरीक़त और मारिफत हासिल हो जाता, तो क्या ज़रूरत थी इमाम अहले सुन्नत को, आला हज़रत को, मुजद्दिद दीन व मिल्लत को, जिनको अल्लाह ताला ने तमाम उलूमे दीनी व दुनियावी का जामे बना दिया था। वो कौन सा इल्म है जो इमाम अहमद रज़ा क़ादरी क़ुद्दीस सिर्रहू के पास नहीं था? क्या बात है। 22 साल की उम्र में क्यों मारारा शरीफ जाते हैं और शेख आले रसूल अहमदी की बारगाह में ज़ान व अदब तय करके बैअत इरादा, जब आले रसूल अहमदी की बारगाह में पहुंचे तो उन्होंने एक तवज्जो डाली, तवज्जो है तशबीही डाली, और उसको अपने मिसल बना दिया, और उसी वक्त खिलाफत व इजाज़त से मुशर्रफ फरमा दिया। जब बाहर तशरीफ लाए, मुरीदीन ने नारा मारा अल्लाह। सबको ताज्जुब हुआ कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ
ये खिलाफ मामूल है। जब हुजरे सज्जादगी से साहिब सज्जादा बाहर आता है तब नारा लगता है। आज ये खिलाफ वाक़या ऐसा क्यों हुआ? निकल रहे हैं मौलाना शाह अहमद रज़ा खान और मुरीदीन नारा लगा रहे हैं। उसकी वजह यह थी कि जब मुरीदीन ने आला हजरत को देखा तो आला हजरत नजर नहीं आ रहे थे। आला हजरत का रंग रूप बदल चुका था। शेख के जलवे में वो इस कदर फना हो चुके थे कि शान रसूल अहमदी नजर आ रहे थे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जो है तशबीही डालकर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फैजान हुजूर ताजदारे नक्शबंद, फैजान हुजूर सरकारे सरहिंद, फैजान हुजूर शेखुल मशाइख, फैजान हुजूर शेखुल आलम। नारे तकबीर। सलूक के लिए आला हजरत को भी उनकी बारगाह में आना पड़ा। अल्लाह। अब आइए हम मुजद्दिदे 1000 साला पर आते हैं। इमाम रब्बानी मुजद्दिदे अल-फैसानी शेख अहमद फारूकी सरहिंदी 971 हिजरी में पैदा होते हैं। यह वही सन है जिस सन में ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला पैदा हुए। आज जब इमाम रब्बानी ख्वाजा बाकी बिल्ला की बारगाह में पहुंचते हैं तो आप क्या समझ रहे हैं? इमाम रब्बानी का मामला क्या था? वो इल्म शरीयत के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बहुत बड़े मुतकल्लिम थे, सूफी भी थे। सिलसिले नक्शबंदिया की निस्बत हासिल नहीं थी। सुभान अल्लाह, सुभान। इस निस्बत को हासिल करने के लिए ख्वाजा बाकी बिल्ला की बारगाह में आए। अगर वो इल्म ज़ाहिर से इस रास्ते को तय करना चाहते तो कभी भी ये निस्बत हासिल नहीं हो सकती थी। इल्म ज़ाहिर अगर नुक्ता कमाल को पहुंच जाए तो खुद सारे राज मुनकशिफ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि उसको मुनकशिफ करने के लिए कोई काशिफ चाहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, तब जाके वो इल्म मुनकशिफ होता है। हक है, हक है। वाह, माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, यही हकीकत है। क्या जरूरत थी मौलाना जलालुद्दीन रूमी बल्खी को शेख शम्स तबरेज़ के बारगाह में आने की? क्या बात मौलाना है। जलालुद्दीन रूमी कोई छोटे आलिम थे? बहुत बड़े उसूली थे, मुतकल्लिम थे, फ़क़ीह थे, मुहद्दिस थे। तलबा को ये तमाम उलूम पढ़ाया करते थे। लेकिन जब शम्स तबरेज़ वहां से गुजरे और उनको भी एक मर्द की तलाश थी, शम्स तबरेज़ की नज़र पड़ गई। उन्होंने पूछा, मौलाना ये चीज़ ये क्या है जो पढ़ा रहे हो? कहा, आँची ज़ेस्त के तू नमीदानी। ये वो किताबें हैं जिन्हें आप नहीं जानते, जिनका इल्म आपको नहीं है। शम्स तबरेज़ तो दीवाना थे, आरिफ थे, खामोश हो गए। जब थोड़ी देर का तवक्कुफ हुआ, मौलाना जलालुद्दीन रूमी की तमाम किताबें उन्होंने उठा के हौज में डाल दी। क्या बात है, वाह। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि मेरी पूरी उम्र की मेहनत ज़ाय होगी, जितने हवाशी तालीकात लिखे थे सब खत्म हो गए, बहुत परेशान हुए। उन्होंने शम्स तबरेज़ से कहा, आपने ये क्या किया? मेरी उम्र भर की मेहनत ज़ाय कर दी। उन्होंने कहा, घबराओ मत मौलाना, मैं तमाम चीज़ें अभी ला कर देता हूँ। हौस में उतर गए। उन्होंने एक एक किताब को ऐसे निकाल के देना शुरू जैसे वरक से गर्द गुबार झाड़ रहे हों। इस अंदाज में उन्होंने किताबें उनको उठा कर दी। उनकी हैरत की इंतहा न रही, इस्तेजाब के समंदर में गर्क हो गए। उन्होंने पूछा, ये चीज़ ये क्या है? अब जवाब देते हैं शम्स तबरेज़ फरमाते हैं, आँची ज़ेस्त के तू नमीदानी। ये वो हकीकत है, ये वो रमज है, ये वो राज है जिसे आप नहीं जानते। क्या बात है, वाह। इतना कहना था कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी की तबीयत मुतगय्यर हुई, काल से वो हाल में आ गए। क्या बात वक्त है। की कैफियत तारी हो गई। इतना कहकर शम्स तबरेज़ निकल गए। वो उनके पीछे चलते रहे, उनकी तलाश में रहे। 6 महीना खलवत नशी रहे। इसी वजह से कहा गया, मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी नशुद। बेशक। हकीकत यह है कि वो राज है जिसको शेख कामिल के बगैर नहीं पा सकता। शेख कामिल के बारे में 700 साल पहले के बहुत बड़े सूफी मुहक्किक मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनीरी अपनी किताब में लिखते हैं शरह आदाबुल मुरीदीन के अंदर, शेख कौन होता है? अश-शेख युहयी व युमीत। शेख जिलाता भी है और मारता भी है। सुभान अल्लाह। शेख के अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए, जिसे चाहे जिला दे और जिसे चाहे मार डाले।
क्या बात है, अगर वाह। इतनी सलाहियत नहीं है, हकीकत में मशाइख की नजदीक वो शेखी मशैखत की सलाहियत नहीं रखता। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले नक्शबंद में जो शयूख हैं उनकी हालत ये होती है कि उन्हें ये सलाहियत हासिल होती है कि जब चाहें मुरीद को मार दें, जब चाहें जिला दें। युही व युमीत का माना क्या है, बेशक। उसकी तफसीर में लिखते हैं अश्शैख युही सिफातिल हमीदा व युमीत सिफात ज़मीमा। शेख सिफात हसना को जिंदा कर देता है और सिफात ज़मीमा को मार डालता है। यह है दिलों का जिंदा करना। अगर शेख के अंदर ये सलाहियत नहीं है तो वो ज़ाहिरी शेखी है, वो ज़ाहिरी मशैखत है, हकीकी नहीं है। आज तो जिसको इंसान चाहता है खिलाफत से नवाज देता है, खिलाफत की कमी नहीं। खिलाफत के लिए न अहलियत देखी जाती है, न इस्तेदाद और काबिलियत देखी जाती है। बस अपना जम्मे गफीर बनाने के लिए, हल्का बनाने के लिए लोग खिलाफत बांट रहे हैं। क्या ये खिलाफत है? लेकिन हमारे सिलसिले नक्शबंद में, सिलसिले मुजद्दिदिया में बैत खिलाफत का तहक्कुक इस्तेदाद और काबिलियत पर मौकूफ है, कुलह खिरका पर नहीं है, तालीम और तलकीन और इरशाद पर मौकूफ है। जब तक सालिक के अंदर वो इस्तेदाद और काबिलियत नहीं पैदा होती, हमारे हुजूर मुर्शिद बरहक उसको खिलाफत से नहीं नवाजते। हजरत की शान है। और हजरत के मकाम को आप लोग कितना समझ रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत कम समझ रहे हैं। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह को मकाम को समझना चाहते हैं तो पहले हजरत के मामलात को समझें, हजरत के मकामात को समझें। आज लोग जिक्र में मशगूल रहते हैं, जब चाहो जुबान चलती रहती है, शेख के सामने आने के बाद भी जिक्र तस्बीह में लगे रहते हैं। ये खिलाफ अदब है। शेख की बारगाह में आने के बाद सारे जिक्र बंद कर दें, जुबान से कोई जिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि शेख की सोहबत ही अफजल जिक्र है। सुभान अल्लाह, सुभान उससे अल्लाह, ज्यादा वाह, फायदामंद बेशक हक है, वाह। कोई चीज है ही नहीं। क्या बात है। और क्योंकि शेख के कल्ब से जो अनवारात निकलते हैं, जो तजल्लियात का खरूज होता है, वह आपके जिक्र करने से ज्यादा फायदा पहुंचाता है। और जाहिरी जिक्र में तो रिया भी है, लेकिन बातनी जिक्र में रिया का दखल नहीं होता है। हमने कभी भी अपने मुर्शिद बरहक को तस्बीह के दाने लेकर जिक्र करते हुए नहीं देखा, कभी न अवामुन नास के अंदर जिक्र करते हुए नहीं पाया। क्यों? उसकी वजह भी है, इख्फाए हाल मकसूद है, अपने हाल को छुपाना, ताकि कोई मुझे ये ना समझे कि मैं बहुत बड़ा जाकिर हूँ। क्या बात है। जबकि हाल ये है कि कल्ब हमेशा शाकिर और शागिल होता है। एक लम्हे के लिए भी हजरत के कल्ब में वकूफ नहीं होता, जिक्र कभी बंद नहीं होता। हजरत का कल्ब ऐसा मुनव्वर है कि हम वक्त जारी व सारी रहता है। और नजर की बुलंदी का आलम तो ये है, आपकी निगाह की बुलंदी का आलम ये है। एक वाकया बयान करना चाहता हूँ, मुफ्ती आफाक साहब ने भी इसको रकम किया है। रतकाला कन्नौज का वाकया है, आप तशरीफ ले गए। ये उस जमाने की बात है जब मुफ्ती आफाक साहब कन्नौज में नहीं पहुंचे थे, उनको वहां भेजने वाले हजरत की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रतकाला कन्नौज में वाक़ है, वहां पे चंद मज़ारात खुल गए बारिश के ज़माने में। ये किसी 931 ईस्वी का वाक़या है। वहाँ कुछ मज़ारात खुल गए, लाश नज़र आई, लेकिन बिल्कुल तरोताज़ा। लोगों ने उसे लाके दफन कर दिया, लेकिन उसके अंदर कुछ ताबूत या पत्थर ऐसे मिले जिस पे कलमा तय्यबा लिखा हुआ था, फिर 999 हिजरी लिखा हुआ था। तो लोगों ने यह समझा कि ये सहाबा किराम के मज़ारात हैं। मुफ्ती आफाक मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मुझे ये तरद्दुद रहता था, क्या वाकई ये सहाबा किराम के मज़ारात हैं? मैंने इस तरद्दुद को ख़त्म करने के लिए मुर्शिद बरहक से इसका जिक्र किया। हजरत तशरीफ लाए, काफ़ी देर तक मुराक़बा फरमाया। सर उठाने के बाद आपने ऐसी गिरिया वजारी की जिससे मालूम है कोई बहुत बड़ी शख्सियत यहाँ आराम फरमा हो। हम लोगों के इसरार पर हजरत ने फरमाया, हाँ वाकई ये सहाबा किराम के मज़ारात हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कहा, हजरत ने पूछा कैसे आपने समझा कि ये सहाबा किराम के मज़ारात हैं? तो हुजूर मुर्शिद बरहक ने इशारा फरमाया, जो सहाबा किराम के मज़ारात होते हैं उनके अनवार ही अलग होते हैं, सुभान अल्लाह, उसकी सुभान अल्लाह। खुसूसियत ही अलग होती है, क्योंकि सहाबा किराम के जिस्म से वही नूर निकलता है, वही खुशबू निकलती है जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से निकला करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान हमें सरकार की खुशबू महसूस होती है, हम समझ जाते हैं ये सहाबा किराम के मज़ारात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नज़र वाह की बुलंदी का आलम क्या बात है, वाह। ये हमारे मुर्शिद बरहक हैं। अल्लाह ताला ने इस सदी के अंदर, इस मादी दौर में हजरत को जाहिर फरमाया सिलसिला नक्शबंदिया की इहया के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में सिलसिला नक्शबंदिया मुज़महिल हो गया था, बस मुर्दा हो गया था। हजरत के वजूद से इस सिलसिले को तक़वियत हासिल हुई। सुभान अल्लाह। वजह तौर पर हम इनको इस जमाने में सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया का तजदीदी काम करने वाली शख्सियत कह सकते हैं। बेशक हक है। जिनके नफूस कुदसिया से ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए, सालिकीन तरीक़त पैदा हुए। माशाअल्लाह। सिलसिला नक्शबंदिया की अज़मत मैं क्या बताऊं। ये वो सिलसिला है जो उज़्बेकिस्तान की सरजमीन से चला, बुखारा व समरकंद से चला और वहां से होता हुआ हिंदुस्तान पहुंचा। सिलसिला नक्शबंदिया की खमीर बुखारा व समरकंद के अंदर गूंजी गई और उसकी बीज ख्वाजा बाकी बिल्ला लेकर हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान की मुक़द्दस सरजमीन में गाड़ दिया। उज़्बेकिस्तान की वो सरजमीन जहां सहीहुल बुखारी के जामे सनदुल मुहद्दिसीन अल्लामा इस्माइल मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी आराम फरमा रहे हैं। ये वही बुखारा है, ये वही सरजमीन है जहां हकीम अली तिरमिज़ी आराम फरमा रहे हैं। ये वही बुखारा है जहां एक तरफ काजी बैज़ावी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक है, जहां अली बाबा सम्मासी आराम फरमा रहे हैं। ये वही उज़्बेकिस्तान है जहां अब्दुल खालिक कुचतवानी रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे हैं, हज़रत याकूब चरखी आराम फरमा रहे हैं, जहां फरगाना की सरजमीन पर अल्लामा बुरहानुद्दीन मरग़ीनानी साहिब हिदाया आराम फरमा रहे हैं। वह कब्रिस्तान ऐसा है वहां वादी फरगाना के पास, जहां एक कब्रिस्तान में 400 मुहद्दिसीन आराम फरमा रहे हैं, साहिब जिनका नाम मोहम्मद है। साहिब हिदाया को इसलिए दफन नहीं होने दिया गया, उनका नाम मोहम्मद नहीं था। ऐसे हीरे जवाहरात वहां मौजूद है। काफ़ी वक्त हो गया, इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।